कोलकाता का वो शैतान जो सीबीआई और कोलकाता पुलिस को अपने इशारों पर नचा रहा है, नाम है संजय रॉय। कोलकाता लेडी डॉक्टर मर्डर केस में मेन आरोपी शैतान हैवान संजय रॉय जैसा चाह रहा है सीबीआई बिल्कुल वैसा ही करते जा रही है। यहां तक कि संजय रॉय जानबूझकर चाहता था कि उसका पॉलीग्राफ टेस्ट हो और सच बाहर निकल के आए। जब वो कोर्ट में खड़ा था, जज साहब ने पूछा कि क्या तुमने ये अपना गुनाह कबूल है? तो कहता है, जज साहब मैं बेगुनाह हूं, मैं निर्दोष हूं, मुझे फंसाया जा रहा है। यहां तक कि वो रोना भी शुरू कर देता है। लेकिन बात आती है, कौन फंसा रहा है उसे, उसके पीछे कौन है? अगर वो बेगुनाह है तो असली कातिल, असली रेपिस्ट कौन है? बात करेंगे जो जो नई नई चीजें आई हैं, कैसे वो अंडा चाउमीन खाने के लिए तड़प रहा है जेल के अंदर, और जो चीजें छन के सामने आ रही हैं कि कैसे कोलकाता पुलिस जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहती है कि हम बाकायदा एक फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट को लेकर आए हैं, लेकिन आईएमए बंगाल खास तौर पर अपनी चीजें साफ कर कर कहता है कि कोलकाता पुलिस से एक मिस्टेक हो गई है। क्या मिस्टेक हुई है? और ऐसी मिस्टेक जो जग जाहिर हो चुकी है, हर कोई उसके बारे में बात कर रहा है कि कैसे कोलकाता पुलिस से इतनी बड़ी चूक हो गई। यहां तक कि जब हम जांच पड़ताल कर रहे थे तो हमें बहुत सारी चीजें पता लगी हैं। दरअसल जो संजय रॉय है, संजय रॉय का कहना है कि जब वो अंदर गया था तो किसी चीज के लिए ढूंढ रहा था। जैसा कि दावा किया जा रहा था कि ऑपरेशन थिएटर के दरवाजा खोल खोल कर वो देख रहा है, इधर उधर भाग रहा है। अब संजय रॉय ने दावा कर दिया है क्यों वो ऑपरेशन थिएटर के अंदर दरवाजा खोलकर ताका जाकी कर रहा था, और आखिर में कैसे ब्लूटूथ डिवाइस उस क्राइम स्पॉट वाली जगह से इतनी आसानी से कोलकाता पुलिस को मिल गया। क्या था इसके पीछे की कहानी, बात करेंगे उसके बारे में इस डिकोडिंग क्राइम के अंदर। बात ये भी करेंगे कि डीसीपी जो कोलकाता पुलिस की हैं इंदिरा मुखर्जी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, बाकायदा कुछ फोटोग्राफ्स दिखाए और कहा कि देखिए भैया, हमने यहाँ पे जितने भी लोगों को बुलाया था वो बिल्कुल क्राइम से जुड़े हुए लोग थे जो इन्वेस्टिगेशन करने आए थे, लेकिन वहां पर उनसे एक छोटी सी चूक हो जाती है, और ऐसी चूक भारी पड़ने वाली थी उन पर कि तमाम जो डॉक्टर के बड़े बड़े संगठन थे उन्होंने खुद डीसीपी पर सवाल उठा दिए कि अगर आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आना ही था तो शायद आप ये फोटोग्राफ नहीं दिखाती। तब तो ये पता लग जाता कि जो क्राइम सीन को जिस तरीके से पहले से दावा किया जा रहा था कि बर्बाद करने की कोशिश की गई है, वो कहीं ना कहीं अब लोग कह रहे हैं कि देखिए, जैसा हम कह रहे थे, कोलकाता पुलिस ने फोटो दिखाकर खुद ही बता दिया है। क्या है पर्दे की पीछे की कहानी, और हॉस्पिटल इतना रहस्यमयी कैसे और क्यों बनती जा रहा है, इसके बारे में बात करते हैं आज। कोलकाता पुलिस की कुछ गलतियों के बारे में बात करेंगे। जो आरजीकर मेडिकल अस्पताल है, वहाँ के डॉक्टर से किस तरीके की लापरवाही हुई, कैसे सबूत मिटाने की, जो हम बार बार कह रहे हैं कि सबूतों को टेम्पर करने की कहीं ना कहीं कोशिश की गई, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बात करते हैं कि कैसे सीबीआई और पुलिस वाले वही कर रहे हैं जो संजय रॉय बोल रहा है, और ये चीज़ें सामने आई हैं कविता सरकार की तरफ से। कविता सरकार कौन है? तो कविता सरकार वही महिला वकील हैं जो इस वक्त संजय रॉय का केस लड़ रही हैं, और उन्होंने कई तरीके की चीज़ें मीडिया में बताई हैं और कई सारी चीज़ों का खुलासा किया है। कविता सरकार ने कहा है कि संजय रॉय ही खुद चाहता था कि उसका पॉलीग्राफ टेस्ट हो। जैसे कि दीपक ने आपको पहले बताया कि जब वो कोर्ट में जाता है, उससे पूछताछ होती है, इन्वेस्टिगेशन चलती है, तो वो रोने लगता है, और रोने के बाद कहता है कि सर प्लीज़ आप मेरा लाई डिटेक्टर टेस्ट करवा लीजिए, मैं खुद चाहता हूं कि सच सामने आए। और इसके बाद जो पॉलीग्राफ टेस्ट आता है उसमें संजय ने क्या कुछ कहा, क्या कुछ बातें निकल कर आई, वो भी कविता सरकार ने बताई हैं। हालांकि सीबीआई की तरफ से इसका कोई इनपुट नहीं आया है, कोई भी चीज़ें सामने नहीं आई है, लेकिन जो महिला वकील हैं जो ये दावा कर रही हैं कि वो इन सारी चीज़ों को कोर्ट में जाकर पेश करेंगी, कोर्ट में इन सारी चीज़ों से दलीलें करेंगी इन्हीं के आधार पर, तो उन्होंने कहा है कि जब पॉलीग्राफ टेस्ट संजय का किया गया और उससे जब पूछा गया कि वो सेमिनार रूम में क्यों गया, उस रात को आखिर क्या हुआ था, तुम देर रात तक क्या कर रहे थे, तो उसने बहुत सारी चीज़ें बताई, और साथ ही साथ उसने कहा कि वो सेमिनार रूम गलती से चला गया था। दरअसल वो डॉक्टर की तलाश में था। संजय रॉय ने पॉलीग्राफ टेस्ट में कहा है, जो कि कविता सरकार दावा कर रही है, उन्होंने कहा है कि संजय रॉय ने कहा कि जब जिस तरीके से वो अस्पताल में कुछ पेशेंट्स को भर्ती कराता था, कोई उसके जान पहचान के हो गए, तो ऐसे में ही एक पेशेंट को अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने लगी, उसे ऑक्सीजन की
ज़रूरत थी। और ऐसे में मुझे आसपास डॉक्टर्स नहीं दिखे और मैं डॉक्टर्स को ढूंढने के लिए इधर उधर ऑपरेशन थिएटर और कई जगह पर जो रूम बने हुए थे वार्ड में, वहाँ ढूंढ रहा था। और ऐसे में ही मैं सेमिनार हॉल में घुस गया, ये देखते हुए कि अक्सर वहाँ पर डॉक्टर्स बैठे होते हैं। और जैसे मैं अंदर गया, थोड़ी आगे बढ़ते ही मैंने देखा कि एक जो लेडी है उसकी बॉडी पड़ी हुई है। मैं ये देखकर डर गया। मैंने उसे कई बार हिलाने की कोशिश की। एक तरीके से अगर कोई शख्स सो रहा है तो संजय रॉय ने कहा कि मैंने ये ट्राई किया कि मैं उन्हें एक बार जगाऊं, लेकिन फिर मैंने उनकी अवस्था ऐसी देखी कि शायद वो जीवित नहीं है। और इसके बाद मैं डर गया, मैं घबरा गया, मैं वहाँ से भागने लगा। और भागते वक्त ही मैं किसी चीज़ से टकराया जिसकी वजह से मैं ज़मीन पर गिरा और जो मेरा ब्लूटूथ डिवाइस था वो उसी बॉडी के पास गिर गया। मैंने ये चीज़ें ध्यान नहीं दी और मैं फिर फटाफट उस कमरे से निकल गया। इतना ही नहीं, पॉलीग्राफ टेस्ट में संजय की तरफ से ये भी कहा गया है कि जब मैं वहाँ से निकल रहा था तो वहाँ पर कोई भी गार्ड नहीं था। ना किसी गार्ड ने मुझे अंदर जाते देखा और ना किसी गार्ड ने मुझे बाहर आते देखा। ये सारी चीज़ें संजय रॉय की तरफ से सामने आई हैं। उसने एक तौर पर आप ये समझ सकते हैं कि उसने ये कह दिया है कि जब वो सेमिनार हॉल में दाखिल हुआ तो उससे पहले ही लेडी जो डॉक्टर थी वो उनकी मौत हो चुकी थी। लेकिन यहाँ पर आप ये देखिए कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई और जो सीसीटीवी फुटेज है उसके आधार पर अंदर वो करीब 35 मिनट तक रहा। और अगर आप किसी को जगाने की कोशिश कर रहे हैं या आप किसी की बॉडी या लाश देखकर डर गए हैं तो आपको अंदर 35 मिनट नहीं लगेंगे। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आई है उसमें भी जो डेथ का टाइमिंग है लेडी डॉक्टर का, वो संजय के अंदर जाने के टाइमिंग से मैच हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये दावा संजय का, या जो कविता सरकार बोल रही है कि पॉलीग्राफ में उसने ऐसा बोला है, ये खोखला साबित हो सकता है। हालांकि कविता सरकार कुछ और पॉइंट्स भी उठा रही हैं। उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया कि एक सीसीटीवी फुटेज इस बात का आधार नहीं है कि आप ये कह दें कि संजय रॉय ने ही वो जो लेडी डॉक्टर थी उनके साथ ऐसी जघन्य वारदात को अंजाम दिया। साथ ही साथ वो ये भी कह रही हैं कि सीसीटीवी फुटेज सबने देखा, लेकिन जब संजय रॉय ने ये कहा कि वो खुद चाहता है पॉलीग्राफ टेस्ट हो, वो खुद चाहता है कि जो आरोपी है वो पकड़ा जाए, तो इस पर किसी ने गौर क्यों नहीं किया। साथ ही साथ वो कहती है कि देखिए, जो पूरा अपराध को जो अंजाम दिया गया वो था सेकंड फ्लोर, वहाँ पर सेमिनार हॉल में गए और वहाँ पर हम, चलिए लोग बोल रहे हैं कि हम मान लेते हैं कोई भी डॉक्टर नहीं था, लेकिन फर्स्ट फ्लोर पर तो कई सारे डॉक्टर्स थे जिनकी ड्यूटी लगी थी। और जब हॉस्पिटल इतना शांत होता है, वहाँ का जो वातावरण है वो भी बहुत शांत होता है, तो जब इतनी ज़्यादा चीख चिल्लाहट मची होगी, जो लेडी डॉक्टर हैं उनके साथ अगर कुछ गलत हो रहा था, संजय रॉय, जब जो कविता सरकार है वो ये कह रही हैं कि अगर संजय रॉय कुछ गलत कर रहा था और उस वक्त बाकी के डॉक्टर्स ने वो आवाज़ें क्यों नहीं सुनी, सेकंड फ्लोर से जो आवाज़ थी वो फर्स्ट फ्लोर तक क्यों किसी को भी चीखने चिल्लाने की हल्की सी भी आहट सुनाई नहीं दी। और साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि जो रियल क्राइम सीन है वो तो अब बचा ही नहीं। ये सबसे बड़ी चीज़ है जो कविता सरकार बोल रही हैं और इसी को लेकर जो इंदिरा मुखर्जी हैं, डीसीपी हैं कोलकाता पुलिस की, उन्होंने भी कई तमाम तरीके की पिक्चर्स सामने रखी हैं, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन रियल क्राइम सीन की बात इसलिए हो रही है, कविता सरकार इसलिए बोल रही हैं क्योंकि जो अगर मान लीजिए कहीं पर कोई वारदात घटती है, किसी कमरे में घटती है, कोई भी ऐसा हादसा होता है, कोई अपराध होता है, तो उस पूरे एरिया को जो पुलिस है वो सील करती है, पूरे एरिया में इन्वेस्टिगेट किया जाता है, आसपास हल्की सी भी छेड़छाड़ नहीं होती। लेकिन अस्पताल के अंदर सेमिनार हॉल जहाँ पर है उसके कुछ ही दूरी पर, मतलब कुछ ही फुट की एक जो है एरिया बनाया गया कि हाँ, जहाँ पर डेड बॉडी पड़ी थी उन डॉक्टर की, उसके आसपास के एरिया को ही क्राइम सीन बनाया गया, ना कि पूरे सेमिनार हॉल को। और आसपास की जगह भी तुड़वा दी गई थी। जो कविता सरकार है उनका ये भी आरोप है कि अस्पताल ने क्यों चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट जो सेमिनार हॉल के सामने, उसे तुड़वाना शुरू कर दिया और सेमिनार हॉल में भी बहुत छोटा सा क्राइम सीन रखा, बल्कि जो क्राइम सीन है वो पूरा सेमिनार हॉल, उसमें जो चेयर्स पड़ी थी, जो टेबल्स थे, वो सब हो सकते थे। तो यहाँ पर वो साफ तौर पर कोलकाता पुलिस पर आरोप लगा रही हैं। और साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि वो संजय रॉय से अभी तक एक बार मिली हैं, लेकिन सीबीआई उनके साथ कोऑपरेट नहीं कर रही। तो इस तरीके की तमाम तरीके के जो दावे हैं वो कविता सरकार, वो जो वकील हैं संजय रॉय की, वो कर रही हैं। और साथ ही साथ इस केस में एक चीज़ आपको और बता दूं कि अब तक सीबीआई ने 10 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट किया है, जिसमें संजय रॉय शामिल है, संदीप घोष शामिल है, और जो एएसआई हैं जो करीबी बताए गए थे संजय रॉय के, उनका भी पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ है। अनूप दत्ता, 2 इंटर्न्स का हुआ है, 2 पीजीआई डॉक्टर का हुआ है। ऐसे कर करके लगातार जो है पॉलीग्राफ टेस्ट होते गए। लेकिन आपको याद होगा कि हमने आपको ये खबर बताई थी कि जब ये
हत्या हुई थी या जो लाश थी लेडी डॉक्टर की, उन्हें सबसे पहले एक सिक्योरिटी गार्ड ने देखा था। तो ऐसे में सीबीआई ने 2 सिक्योरिटी गार्ड का भी पॉलीग्राफ टेस्ट किया है। हालांकि अब तक 10 लोग के पॉलीग्राफ टेस्ट हो गए हैं, लेकिन सीबीआई की तरफ से कोई ऐसा इनपुट नहीं आया या कोई भी ऐसी चीज़ सामने नहीं आई जिससे ये पता लग सके कि आखिर इन लोगों ने ऐसा क्या सीबीआई को बताया है या इनकी तरफ से कैसे कैसे दावे किए गए हैं। अब आप समझिए क्यों जो कोलकाता पुलिस है उस पर बार बार आरोप लग रहा है कि वो गलतियां कर रही है। इस केस को छोड़ने के बाद भी जब केस सीबीआई के पास चला गया, तब भी क्यों कोलकाता पुलिस पे जो कहते हैं ना कि एक आफत आन पड़ी है, वो क्यों आई हुई है और क्या है इसके पीछे की वजह? देखिए, कोलकाता पुलिस पर आफत तो आन ही पड़ी है, क्योंकि एक के बाद एक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बता रहे कि देखिए भैया, हमने गलती नहीं की थी, हम तो आपको प्रूफ दिखा रहे हैं। और प्रूफ दिखाने के चक्कर में ही उनसे कई बार गलतियां भी हो जाती हैं। बात करेंगे, लेकिन बात ही आपको ये भी बता दें कि जो उनकी माता जी थी, जो विक्टिम की माता जी थी, उन्होंने भी खुद ये बात कही है कि लड़की को कहीं और मारा गया और उसके साथ रेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया, फिर लाकर उसे सेमिनार हॉल में रखा गया। अब जिस तरीके से जो संजय रॉय, कहीं ना कहीं अगर हम उसकी बात मानने की मान भी लें, क्योंकि अब तक ऐसा प्रूफ नहीं है, लेकिन अगर मान भी लें उसकी बात, तो जिस तरीके से कह रहा है कि जब वो अंदर गया तो पहले से ही वो मरी पड़ी थी और वो जब बाहर भागने की कोशिश करता टकरा कर नीचे गिर जाता है। अब ये इस बात में कितनी सच्चाई है और क्या क्या चीज़ें हैं, ये तो सीबीआई को खंगालनी पड़ेंगी। लेकिन आपको ये भी बता दें कि जो डीसीपी हैं, जो इंदिरा मुखर्जी हैं, तमाम तरीके के सवाल उठे और जिसके जवाब भी दिए उन्होंने, लेकिन जवाब देते देते, अपनी सफाई पेश करते करते वो बहुत कुछ बोलती हुई चली गई और फोटोज भी उन्होंने बहुत सारे दिखाए। अब जो हम सवाल उठाने जा रहे हैं, एज एन एक्सपर्ट, खुद आईएमए जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ऑफ बंगाल का एक ब्रांच है, उनकी डॉक्टर एसोसिएशन ने कोलकाता पुलिस पर ही सवाल उठा दिया है। बंगाली में प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मैं आपको कोशिश करूंगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का बिल्कुल छोटा सा अंश आपको सुना सकूं, जिसके बाद हम आपको पूरा बताएंगे बंगाली में उन्होंने क्या क्या चीजें बताई हैं। যে ছবিটা আমরা দেখেছি তার একটা প্রিন্ট আউট আমি নিয়েছি, যেটা হচ্ছে গিয়ে কিছুটা এরকম দেখতে। আমি জানি না আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কিনা, বাট আপনারা হয়তো বুঝতে পারছেন যে এখানে কর্ডন করা আছে, এর পেছনেই কিন্তু বডি আছে এবং এখানে যারা আছে আমি তাদের একটু আপনাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি। প্রথমেই যিনি আছেন এই যে ব্লু চেক শার্টে, ইনি আমাদের ওসি হোমিসাইড। তারপরে কিন্তু আমাদের ডিডি সেকশনের ভিডিওগ্রাফার আছেন, তারপরে লর্নেড সিপি স্যার আছেন, তারপরে কিন্তু এফএসএল এ যারা থাকেন তারা আছেন। ইনি একদম কর্ডনের সামনে অ্যাডিশনাল সিপি 1 স্যার আছেন। আমাদের ওসি উমেন গ্রিভ্যান্স সেল উনি এখানে আছেন। টালা থানার যিনি লেডি অফিসার উনি আছেন। তারপরে কিন্তু এফএসএল এর স্টাফ আছে। এটা একটা ছবি যেখানে যে কজন ছিলেন আমরা সবাইকে আইডেন্টিফাই করতে পেরেছি। আরেকটা ছবি আপনাদের দেখাবো, এখানে এটা আরেকটা ভিউ আর কি। এটার মধ্যেও কিন্তু আপনারা দেখতে পাচ্ছেন গলায় স্টেথোস্কোপ আছে। ইনি হচ্ছেন কি আমাদের উইটনেস ডক্টর, যিনি ইনকোয়েস্টের পরে এখান থেকে বেরিয়ে যাচ্ছেন। তারপরে আমাদের ফিঙ্গারপ্রিন্ট এক্সপার্ট, যেটা আমাদের ডিডির টিম আছে, উনি আছেন। আমাদের এসি ডিডিআই আছেন, ডিডি সেকশনের ভিডিওগ্রাফার আছেন, অ্যাডিশনাল সিপি 1 ছিলেন, ওখানে আছেন এবং এফএসএল এর স্টাফ আছে। আমি আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি দুটো ছবি একবার করে। तो सुना आपने, तो डीसीपी इंदिरा मुखर्जी ने जो चीज़ें बताई हैं, वो लबोलबा उसका ये चीज़ है कि देखिए, जितने भी लोग क्राइम सीन पर मौजूद थे उस वक्त, वो सब कोई ना कोई एक तरीके से उस जांच में सहयोग कर रहे थे और उसके अलावा कोई और भी नहीं था। कुल मिलाकर 2 तस्वीरें दिखाती हैं, जिसमें खुद कोलकाता पुलिस के कमिश्नर से लेकर आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और तमाम फॉरेंसिक लैब के भी एक्सपर्ट थे। दूसरी तस्वीर में वो एक बताती है कि विटनेस, एक गवाह, एक डॉक्टर है, लेडी डॉक्टर है, जिसकी तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर भी देख भी रहे होंगे। ठीक इनके पीछे एक लाल टी शर्ट में एक शख्स खड़ा है, जिसका खुद डीसीपी इंदिरा मुखर्जी कहती हैं कि फिंगरप्रिंट के एक्सपर्ट हैं, लेकिन वो नाम नहीं बताती हैं किसी का। इसके तुरंत बाद आईएमए बंगाल ब्रांच की तरफ से एक बयान जारी होकर कहा जाता है कि जरा हमें बताइए कि ये जो चीजें आप बता रहे हैं ये कौन है। मैं साफ तौर पे आपको, जो आपकी स्क्रीन पे जो तस्वीरें चल रही हैं, उसमें लिखा हुआ है, कृपया हमें बताएं कि महान डॉक्टर अविक डे फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट कब बने, जैसा कि कोलकाता पुलिस ने बताया। लेकिन आपको बता दूं उन्होंने आगे क्या लिखा है,
जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वो एसकेएम अस्पताल के सर्जरी विभाग के फर्स्ट ईयर के पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी हैं। इसके बाद बहुत लंबा है, उसके उसमें उन्होंने ये भी लिखा कि देखिए क्या इस सीट पक्का करने की कोशिश की जा रही है। पहली ये चीज़ बताई जाती है पोस्ट करके, फिर कुछ देर बाद एक और पोस्ट किया जाता है और उसमें कहा जाता है कि आईएमए बंगाल ने कहीं भी ये चीज़ें नहीं कही हैं कि कोलकाता पुलिस ने दावा किया है, लेकिन ये उनके पास ऐसे सोर्सेस हैं जिसपे ये दावा जरूर किया जा रहा है कि आईएमए जब उन्हें जांच पड़ताल की तब उन्हें पता लगा कि अविक डे उस क्राइम सीन पर मौजूद थे। तो ऐसा स्टूडेंट जो क्राइम सीन या किसी सरकारी महकमे से नहीं जुड़ा है, वो क्राइम सीन पर क्या कर रहा था, और जैसा कि कोलकाता पुलिस ने दावा किया कि उस जांच से जुड़े तमाम लोग वहां पर थे, तो अविक डे जैसा एक डॉक्टर जो अभी पढ़ ही रहा है वो उस मौका वारदात पर क्या कर रहा था। अब क्योंकि आईएमए ने उसमें आगे ये भी लिखा कि 41 घंटे हो चुके हैं उन्हें ये चीज पोस्ट किए हुए, ना ही अविक डे जो फिंगरप्रिंट के एक्सपर्ट के तौर पर जो आईएमए बता रही है उनकी तरफ से कोई सफाई है, ना ही कोलकाता पुलिस ने डिनाई किया है कि अविक डे नाम का कोई डॉक्टर उस जगह पर मौजूद था या नहीं था। इसके बारे में कोई भी जानकारी कोलकाता पुलिस की तरफ से नहीं दी गई है। याद रखिए यही वही कोलकाता पुलिस है, अगर आपसे कुछ गलत ट्वीट हो जाए, गलत पोस्ट हो जाए, तो आपके खिलाफ लीगल नोटिस फौरन ही आपको जारी कर दिया जाता है ऑनलाइन में। लेकिन जब यहां पर आईएमए ने सवाल उठाया तो कोलकाता पुलिस की तरफ से ना ही कोई जवाब आया, ना ही कोई सफाई पेश की गई है। अब ऐसे में लोग कह रहे हैं कि जिस शख्स को वहां पर होना ही नहीं चाहिए था वो वहां पर क्या कर रहा था क्राइम सीन पर। क्या ये कोई बड़ी साजिश की छिपाने की कोशिश है? मान लीजिए अब क्राइम सीन है, ये क्राइम सीन में कमरे के अंदर कोई अपराध को अंजाम दिया जाता है। अब ऐसे में सवाल उठाया गया कोलकाता पुलिस की तरफ से, कोलकाता पुलिस के लिए माफ कीजिएगा, कि पूरे कमरे को कॉर्डन ऑफ ना करके एक स्पेसिफिक जगह को ही कॉर्डन ऑफ क्यों किया गया। अभी सवाल अपने आप में चौंकने करने वाला, रोंगटे खड़े करने वाला है कि कहीं कोलकाता पुलिस से कोई चूक तो नहीं होगी। अगर वो पहले ही कॉर्डन ऑफ कर देती उस पूरे कमरे को, पूरे सेमिनार हॉल को, तो अंदर पहले कोई जा नहीं पाता। जाने से मतलब कि उस सेमिनार हॉल तक तो जा सकता है, लेकिन उस कॉर्डन ऑफ एरिया, जैसे मान लीजिए कमरे के एक छोटे से हिस्से को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, लेकिन लोग सेमिनार हॉल के अंदर आ सकते हैं। लेकिन डीसीपी इंदिरा मुखर्जी कह रही हैं कि देखिए हम तो बहुत प्रोफेशनल लोग हैं, ऐसे तमाम क्राइम केसेस आते रहते हैं, तो ऐसे कोई भी लोग आराम से अंदर नहीं गए होंगे। रिपोर्टर पूछते हैं कि आप पहली बार बताइए कि आपने कब कॉर्डन ऑफ किया, तो बताती हैं 10:30 बजे। जब रिपोर्टर पूछते 10:30 बजे तो बोलती है हमने कभी भी ये नहीं कहा कि 10:30 बजे उन्हें कॉर्डन ऑफ किया गया। उन्होंने ये बताया कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज के नीचे एक उनका पुलिस का स्टाफ है, वहां पे वो शख्स पहले जाके देखता है, मुआयना करता है कि वहां एक लाश मिली है। 10:10 के आसपास से वो कॉर्डन ऑफ करना शुरू करते हैं। कमरे की जो मैं सेमिनार हॉल की अगर साइज की बात करें तो बात करें 51 फुट बाय 32 फुट, ये उस कमरे का साइज था। लेकिन इस पूरे सेमिनार हॉल को कॉर्डन ऑफ करने के बजाय उन्होंने सेमिनार हॉल के अंदर कॉर्डन ऑफ किया। मतलब सेमिनार हॉल के अंदर आके आप देख सकते हो, जिस तरीके से फोटोग्राफ है उसमें दिख रहा है कि सेमिनार हॉल के अंदर पर्दा लगाकर उसके अंदर एक बॉडी पड़ी हुई है। तो ऐसे में सवाल उठना तो कोलकाता पुलिस के लिए बनता है कि क्या कोलकाता पुलिस से चूक हो गई है, और उसी चूक की वजह से सीबीआई अपनी जांच में अब तक किसी और को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। आपको एक जानकारी और दे दें, जिस तरीके से वनिता ने आपको बताया और जिस तरीके से हम शुरुआत से लेकर अब तक आपको बताते आए हैं कि 2 सिक्योरिटी गार्ड थे, एक सिक्योरिटी गार्ड नीचे था और एक सिक्योरिटी गार्ड ने सुबह 5 बजे लाश को देखा भी था, जिसके बाद प्रिंसिपल को बताया भी जाता था। उन दोनों गार्ड को बुलाकर उनका पॉलीग्राफ टेस्ट करवाया गया है। लेकिन ताजुब की बात ये, जो उनका फोन लोकेशन था उस फोन लोकेशन में एक दिक्कत आ गई है। दिक्कत यह आ गई कि सीबीआई जानना चाहती है कि उनका फोन लोकेशन उनके बताए गए लोकेशन से इतना दूर क्यों दिखा रहा है। इसलिए जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, सीबीआई टीम मौके पर जाकर यह जांच करना चाह रही है, समझना चाह रही है कि जो फोन के टावर में और जो गार्ड जो चीजें बता रहे हैं उनमें कुछ प्रॉब्लम है। अब वो क्या प्रॉब्लम है सीबीआई आने टाइम पे जांच करके ये भी बताएगी। और अब तक कोई गिरफ्तारी भी नहीं हो सकी है। तो क्या सीबीआई को कोई सबूत नहीं मिल पा रहे हैं, कोई ऐसे ठोस सबूत जो किसी और पे इशारा कर सके। और अब लगभग इसे महीना भर होने को आने वाला है। डीएनए की रिपोर्ट अब तक नहीं आई है। कहां है,
क्या संजय रॉय के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत सीबीआई को मिल चुके हैं? डीएनए की रिपोर्ट अब तक आ जानी चाहिए थी। कहते महज 48 से 72 घंटे लगते हैं। इतना टाइम? क्या कोई बड़ी साजिश को छिपाया जा रहा है? जिस तरीके से कविता सरकार का कहना है कि सीबीआई सहयोग नहीं कर रही है। कविता सरकार संजय रॉय की वकील है और कविता सरकार का यह भी कहना है कि उस संजय से सिर्फ और सिर्फ अब तक एक बार मिल पाई है। कहां मिली है? सियालदा के कोर्ट में, एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, वहां पे जाके सियालदा के कोर्ट में, निचली अदालत में जाके मिलती हैं और उन्हें बताती हैं संजय रॉय को कि तुम्हारा पॉलीग्राफ टेस्ट होने वाला है और तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। इस पर संजय रॉय कोई रिएक्शन तो देता नहीं है। उसके अलावा अब तक कविता सरकार है कई बार मिलने की दरख्वास्त कर चुकी है संजय रॉय से, लेकिन वो मिल नहीं पा रही। और कविता सरकार का कहना है कि इस पूरे केस में हो ना हो संजय रॉय किसी बड़े शख्स का नाम छिपाने की कोशिश कर रहा है। वो अपने आप को बेगुनाह तो जरूर बता रहा है, लेकिन ये नहीं बता रहा कि मेन अपराधी या बड़ा अपराधी कौन है। छोटी मछली जो होती है समुद्र के ऊपर कूदती है, जो बड़ी मछली होती है शांत होकर नीचे बैठी रहती है। ऐसे में संजय रॉय ने तो अपना गुनाह कबूल करके वो जेल के अंदर है, लेकिन इस कहानी की पर्दे के पीछे वो बड़ी मछली कौन है जो चुपचाप गहरे समंदर में नीचे बैठी हुई है। इसमें जो भी नई जानकारी आएगी क्राइम तक पर आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक देखते रहिए क्राइम तक।